तो ये संत महंतन की भी बातें आ रही हैं आजकल, काफ़ी वो भी वायरल हो रही है। अभी प्रबंध जी का भी जहाँ इनके ऊपर बयान आया, वो लोग जानवरों को आप इस तरह से स्टेरिलाइज नहीं कर सकते। ये अंदर क्यों, सबका अपना प्रकृति में अधिकार है। ये नहीं कि तुम मनुष्य हो तो तुम दूसरे जीवों की नसबंदी कर दो, उसके इंद्रिय सुख को नष्ट करने का तुम्हारा अधिकार क्या है? सब नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं उसको भी आगे करके आपकी पोस्ट देखी मैंने, क्या कहोगे? मैं सहमत हूँ उनकी बात से। जब मैंने इस बारे में सोचा, हाँ। देखिए वही है ना, हमारी संवेदनशीलता इतनी नहीं होती कि हम दूसरे की पीड़ा को समझें। अब जैसे उन्होंने बताया तो ये बात ठीक है सुजीत जी, जिस तरह से आप में कामुकता है, हम में कामुकता है, जिस कामुकता से सृष्टि चल रही है, तो क्या उस कामुकता के सुख की अभिलाषा उस जानवर को नहीं है? आप देखिए, आप उसे कितने बड़े सुख से वंचित कर रहे हैं। क्या वो क्रोध उसमें इकट्ठा नहीं होता? क्या वो ऊर्जा जो वहाँ व्यय करता था वो वहीं संचित होकर और ज़्यादा जंगली नहीं बन रहा है? बैलों का हम उपयोग करते थे, उनको हम स्टेरलाइज करके हम उपयोग किया करते थे, उनसे परिश्रम कराते थे। कुत्ते से तो हम परिश्रम नहीं करा रहे। अब क्या वो ऊर्जा उसे व्यथित नहीं करेगी, उसके दिमाग में नहीं चढ़ेगी? ये एक और पहलू है। किसी पहलू का तो मतलब चीज़ें तो बहुत है, किसी के फ़ायदे और किसी के नुकसान। और अभी शेल्टर होम में रखने की जब बात की जा रही है, वो सब चीज़ें से मतलब मारने वाली कहीं कंडीशन तो नहीं है, लेकिन जो इस तरीके का, अभी गाय के ऊपर कहते हैं कि जी गाय को हमने नहीं देखा है पालते हुए, जबकि संत वगैरह कहते हैं कि भाई आप कुत्तों को, तो पहले एक ज़माना था कि कुत्तों को रखा जाता था बाहर और गाय रहती थी अंदर। अब ज़माना ये है कि गाय बाहर है, बाहर क्या बल्कि सड़कों पे है, पन्नी गंद खा रही है, और कुत्ते अंदर। तो बात तो कहीं ना कहीं अगर देखे जाए तो वो ये भी पहलू है। हाँ, तो देखिए, अब मैं आपको क्यों कह रहा था कि एक षड्यंत्र है। देखिए, जो कल्चर होता है ना एक देश का, एक जो संस्कृति होती है ना, वो संस्कृति आपको भटकाव से बचाती है। कैसे भटकाव से बचाती है? वो आपको विनाश करने वाले भटकाव से बचाती है। जिन पश्चिम देशों की हम बात कर रहे हैं, जो पश्चिमी संस्कृति आप अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या आप लोग जानते हैं कि वो लोग नाश्ते में और रात के खाने में कितनी दवाइयाँ खाते हैं और कितने एंटी डिप्रेसेंट्स खाते हैं? आपको मालूम है? आपको दिख रहे हैं वो हंसते हुए, आपको पता है कितने एंटी डिप्रेसेंट्स लेके वो अपना जीवन चला रहे हैं? आप कभी इस पर स्टडी करिए। आपको मालूम है कि किस तरह कर्जे में वो पूरा जीवन निकालते हैं? बतौर भारतीय आप और हम फिर भी कुछ सेविंग रखते हैं, वो लोग अपना पूरा जीवन कर्जे में बिताते हैं। कहते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आप वहाँ जाइए, वहाँ 18 साल के आप हुए और आपको घर से निकल जाना है। कल्पना कर सकते हैं आप? बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो वो अलग कमरे में सुला रहे हैं बच्चे को। इतना ममत्व वहाँ उन्होंने खत्म कर दिया कि आप बच्चे को अपने साथ नहीं सुला पा रहे हैं, तो फिर पैदा भी क्यों करना था? तो फॉलो तो वही वेस्टर्न कल्चर, वही तो सारी बात आई। अभी जो बात हुई टेस्ट ड्राइव की और सारी जो बातें हुई, वही तो हुई कि आप फॉलो वहाँ करोगे तो यहाँ का कल्चर कैसे मैनेज कर पाओगे? वो देखिए, वो ये षड्यंत्र चाहते हैं कि हम अपना भ्रष्ट कर चुके हैं, हमने अपनी कंपनियां यहाँ बहुत कामयाब कर ली हैं, हम बहुत पैसे वाली कंपनियां हो गए हैं, फेसबुक, गूगल, जितनी सारी कंपनियां हैं, टेस्ला वगैरह। अब वो भारत को निचोड़ना चाहते हैं। टेस्ला बार बार प्रयास कर रही है भारत में आने के, वॉलमार्ट बार बार प्रयास कर रही है भारत में आने के। भारत की सरकारों ने उनको थोड़ा रोक रखा है। अभी भी मोदी जी पे दबाव, निरंतर दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपने बाजार खोलिए, हम अपना अनाज बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो भारत की संस्कृति ने है जो कुछ चीज़ें भारत में बचा रखी हैं। जिस दिन ये संस्कृति टूटना शुरू होगी, तब ये छोटे छोटे बच्चे जो आज होटलों में जा जाके अपनी संस्कृति को दांव पर रख रख के ये कर रहे हैं, ये 20 साल, 25 साल, 28 साल तक आनंद लेंगे आज़ादी का। उसके बाद जो इनका गिराव होगा सुजीत जी, ये दर दर भटकते फिरेंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, और ये अस्पतालों में और डॉक्टरों के पास लंबी लंबी लाइनें लगाने के अलावा इनके पास कुछ नहीं होगा, ना ही अपना कोई करियर बहुत बड़ा बना पाएंगे।